ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। तो बजट को ब्रोकरेज हाउसेस ने दे दिया है थम्स अप। देश के बजट को लेकर सभी ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे बेहतर बताया है। यूनियन बजट शेयर बाजार में तेजी ला सकता है। साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस ने यह भी प्रेडिक्ट कर दिया कि अब किन सेक्टर्स में बन सकता है पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बात बजट 2025 की कर लेते हैं। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने पीएम मोदी का वादा पूरा कर दिया। बजट में मिडिल क्लास को लक्ष्मी मां की सौगात मिल गई। अब 12 लाख सालाना इनकम टैक्स फ्री हो गई है और 24 लाख तक कमाई वालों के लिए 25% वाला नया टैक्स स्लैब लाया गया है। यानी मोदी 3.0 में पहले पूर्ण बजट को पूरी तरह से मिडिल क्लास के फोकस के लिए रखा गया और वहीं ब्रोकरेज हाउसेस का भी इसको मिल गया है थम्स अप। कैसे, चलिए अब आपको बताते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल ने कंजम्पशन और बॉन्ड मार्केट के लिए इस बजट को अच्छा बताया। वहीं जेपी मॉर्गन CLSA का कहना है कि टैक्स तोहफे से अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी ये कहा है कि बजट में ग्रोथ और फिस्कल प्रूडेंस में अच्छा बैलेंस किया गया है। ये सब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का आखिर देश के बजट को लेकर के क्या नजरिया है और शेयर मार्केट के लिहाज से इसको किस तरह से देख रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। बजट पर CLSA ने राय देते हुए कहा कि बजट के बाद कंजम्पशन पर फोकस बढ़ेगा। बड़े विनिवेश आंकड़े से PSU शेयरों पर दबाव बढ़ता हालांकि दिखाई दे रहा है। वहीं PSU शेयर अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, ये CLSA का मानना है। लेकिन स्टेपल्स से जुड़े शेयरों पर ओवरवेट नजरिया रखा है CLSA ने। हालांकि इंडस्ट्रियल पर अंडरवेट नजरिया बरकरार है ब्रोकरेज हाउस का। तो ये थी CLSA की राय। अब चलते हैं JP मॉर्गन पर। बजट पर JP मॉर्गन ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। तो ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बजट का पुरानी धारणाओं पर जोर ज्यादा है। टैक्स कट से राहत मिली है लेकिन एक्सपेंडिचर पर दबाव बना हुआ है। टैक्स कटौती से अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। टैक्स कटौती का GDP में 0.3% योगदान रह सकता है, यह ब्रोकरेज हाउस की राय है। कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करें तो उनका कहना है कि बजट बॉन्ड मार्केट और कंजम्पशन के लिए अच्छा है। सरकार का फिस्कल पर जोर दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल में है। ब्याज दरों में नरमी जारी रहने की उम्मीद है। LPG की अंडर रिकवरी OMC शायद नहीं कर पाएंगी। ये कोटक इंस्टीट्यूशनल की राय हमने आपको बताई। चलिए अब चलते हैं इनक्रेड की राय पर। इनक्रेड ने बजट के बाद सतर्क नजरिए के साथ लार्ज कैप शेयर पर अपनी पसंद जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्हें ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति के स्टॉक पसंद आ रहे हैं। साल के अंत तक निफ्टी का लक्ष्य 23,260 पर बरकरार रह सकता है, ये इनक्रेड का कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका की भी राय आई है और बजट पर बोफा ने कहा कि बजट में ग्रोथ और फिस्कल प्रूडेंस के बीच बैलेंस नजर आ रहा है। सरकार की सोच है कि ग्रोथ के रास्ते में फिस्कल पॉलिसी ना आए, ये बोफा का मानना है। तो हमने आपके सामने ब्रोकरेज हाउसेस की राय रखी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये राय पूरी तरीके से ब्रोकरेज हाउसेस की है। जो भी स्टॉक्स इसमें बताए गए हैं ये सजेस्टेड ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से है। बिस्तक ने आपको किसी भी तरह के निवेश की सलाह इस रिपोर्ट में नहीं दी है। ये पूरी रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए बिस्तक।